Hello everyone, welcome back to my channel HRK Reactions. It's Rick and today we'll be reacting to a video by two child policy in Uttar Pradesh. Sarkari Naukri Nahi Milegi by Prashant Dhawansa Wall they face. So with that note, and don't forget to like, share and subscribe the channel guys और घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफाई हो जाए, ठीक है. With that note, let's start the video and let's see what it is all about policies. Now recently उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है. यहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी तैयार हो चुकी है. बहुत ही जल्द ये लागू भी कर दी जाएगी. यहाँ पे आप देखोगे इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है. प्रावधान यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत कड़े हैं उन लोगों के लिए जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं. जो भी फैमिलीज 2 से कम बच्चे पैदा करेंगी तो उनको काफ़ी फायदा भी यहाँ पे मिलेगा. ना ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा भारत पे, क्योंकि आप आबादी के हिसाब से अगर देखो तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है इंडिया में. ये आपके सामने डेटा है फ्रॉम सेंसस 2011. अब यहाँ मान के चल लीजिए 10 साल में आबादी काफ़ी हद तक बड़ी होगी. कई एस्टिमेट्स अब ये कहते हैं कि यूपी की जो आबादी है ये 21 करोड़ 22 करोड़ के आसपास भी हो चुकी है. तो यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर यहाँ पे नंबर आता है बिहार का. ये जो 3 स्टेट्स हैं अपने आप पे जो इनकी कंबाइंड आबादी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है. मगर प्राइमरली आप अगर देखो यहाँ पर 2 स्टेट्स को, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा तेज़ है. और बताया जा रहा है कि 2036 तक सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन करीब 26 करोड़ हो सकती है. ये एक बहुत बड़ा जंप होगा. इससे यूपी में पानी की कमी, जॉबलेसनेस, ज़मीन की ओवरऑल कमी ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी. और भारत की भी जो प्रोजेक्शन है कि 2050 तक चाइना की आबादी कम होके हो जाएगी 130 करोड़ के आसपास. भारत की आबादी बढ़कर 166 करोड़ हो सकती है. इसके पीछे रीज़न ही है उत्तर प्रदेश और बिहार. ना यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की मैंने जो बात बोली है ये आप और अच्छे से समझ पाओगे फर्टिलिटी रेट को स्टडी करके. यहाँ पे आप देखोगे नीति आयोग की वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा है स्टेट का नाम और मोस्ट रिसेंट वहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या है. फर्टिलिटी रेट मतलब कि ऑन एन एवरेज वहाँ पे एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है. तो आप अगर साउथ इंडिया की स्टेट्स देखो तो आंध्र प्रदेश में आप अगर देखो तो फर्टिलिटी रेट 1.7 है. हिस्टोरिकली देखा गया कि कोई भी रीजन हो, कोई भी देश हो, वहाँ पर अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के जादुई आंकड़े से अगर कम होगा तो वहाँ पे आबादी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. अगर 2.1 ही रहता है तो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी. आज से 100 साल बाद भी 1 लाख आबादी रहेगी. मगर पॉपुलेशन आपको अगर इंक्रीज़ करनी है तो 2.1 से अधिक फर्टिलिटी रेट आपको चाहिए होगा, 2.2, 2.3. और फिर वहाँ पे आप अगर देखो उस एस्पेक्ट से तो जहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है ये है सिर्फ 1.7, बिहार का फर्टिलिटी रेट है ए मैसिव 3.3. ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है. इसका मतलब ये है कि बिहार में ऑलरेडी आबादी बहुत ज़्यादा है मगर अभी भी वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो मजबूरी में और बच्चे पैदा कर रही हैं इस उम्मीद से कि ज़्यादा लोग होंगे तो ओवरऑल जो हाउस होल्ड इनकम है ये बढ़ पाएगी. ना बाकी स्टेट्स को आप अगर देखो तो रफली यहाँ पर 2.1, 2.2 के आसपास आपको फर्टिलिटी रेट मिलेगा. उत्तर प्रदेश को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी बिहार के साथ एक बहुत ही हाई फर्टिलिटी रेट मेंटेन करता है 3.1 का. जबकि आप इवन वेस्ट बंगाल को देखो, उत्तराखंड को देखो, तेलंगाना को देखो तो यहाँ पे इन द फ्यूचर आबादी कम होगी. तो नीड देखिए आज के समय ये है कि जिन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर स्टेट लेवल पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए जाए. अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग पूरे भारत में एक पैन इंडिया पॉपुलेशन बिल क्यों नहीं ला रहे, स्टेट लेवल पर ये बिल पास क्यों हो रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई नीड नहीं है आज के समय कि आबादी को लेकर जो कानून बनेंगे उत्तर प्रदेश में सेम कानून आप बनाओ लद्दाख में या फिर आंध्र प्रदेश में. वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कुछ हद तक डिक्लाइन पे है. और जो इंडिया में यूनिक इशू है ना यहाँ पर कि कुछ स्टेट्स की आबादी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बाकी स्टेट्स की आबादी कम हो रही है. ये इंडिया में ही यूनिक है. आप अगर बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ को देख लो तो पूरे पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. कई एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 2035 के आसपास तक इनकी आबादी 30 करोड़ के आसपास हो सकती है. तो पाकिस्तान की आबादी जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट इनके सारे प्रोविंसेस, सारे इलाकों में देखा गया है कि फैमिलीज़ आपको बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको मिलेंगे. बांग्लादेश में भी सेम केस है. मगर इंडिया एक यूनिक एग्जाम्पल है जहाँ पर कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में बहुत कम है. ना पॉपुलेशन ग्रोथ कम क्यों होती है, फर्टिलिटी रेट कम क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है तरक्की, अर्बनाइजेशन. जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ हद तक इम्प्रूव करती है तो फिर उनको समझ में आता है कि बच्चे अगर फैमिली में 1 से लेकर 2 के आसपास रहेंगे
तो उनको हम प्रॉपर एजुकेशन, बिल्कुल। हेल्थ केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड कर पाएंगे। 3-4 बच्चों के साथ हम उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर उनकी हेल्थ का ध्यान ये सब नहीं रख पाएंगे हम। तो जो हाई पॉपुलेशन का इशू है इन उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है रैपिड अर्बनाइजेशन, यहाँ पे ज़रा तरक्की करवाओ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे इम्प्रूव करो, और अभी के लिए कुछ प्रावधान यहाँ पर लेके आओ जिससे लोग डिस्करेज्ड फील करें और 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करें। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने तैयार किया है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। नाउ क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्या इसको यूपी की सरकार पास करा पाएगी? तो इसका आंसर है बहुत ही आसानी से। लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी की सरकार के पास आज के समय 2/3 से भी ज़रा यहाँ पे मेजॉरिटी है, तो कोई ऑपोजिशन इनको यहाँ पे रोक नहीं पाएगी। आराम से बिल ये चाहे पास कर सकते हैं। अभी इन्होंने बिल का जो ड्राफ्ट है ये प्रिपेयर कर लिया है। ये काफ़ी हद तक जो आसाम में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास हुआ 2017 में, और कुछ हद तक वैसा ही है। इस पूरे बिल में आप देखोगे कि जो लोग ये कमिटमेंट करते हैं कि अब वो 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उनको यहाँ पे मिलेंगे इंसेंटिव, मतलब कि उनको फ़ायदे मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक आदमी है, वो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो 2 से अधिक बच्चे पैदा करता है तो फ्यूचर में उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऑल टुगेदर ही विल बिकम इनएलिजिबल टू गेट प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। वेयरएज अगर एक पब्लिक सर्वेंट है जो सरकार को कमिटमेंट करता है कि मैं 2 बच्चों से ऊपर पैदा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं है कि लिखित रूप में बस कमिटमेंट कर दी और यहाँ पे प्रमोशन पा लिया। यहाँ पे तो आप सोच कर देखो, ये भी हो सकता है कि एक आदमी ने यहाँ पे कमिटमेंट कर दी कि मैं 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करूंगा, प्रमोशन ले लिया, उसके बाद तीसरा बच्चा कर दिया। तो यहाँ पे सरकार इंश्योर करेगी कि वो कमिटमेंट में बना रहे, नसबंदी करवा के। तो यहाँ पे वो व्यक्ति सरकार को कहेगा कि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं और ज़रा फैमिली बड़ी नहीं करूँगा, मैं अब नसबंदी करा रहा हूँ, और उसके बदले में उनको अधिक प्रमोशन मिलेगा अपनी गवर्नमेंट जॉब में। ना ये तो हमने बात करी है उन लोगों की जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अगर हम बात करें एस्पिरेंट्स की, तो कल को अगर मान लो कोई सरकारी नौकरी का एस्पिरेंट है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी ये बिल पास होने के बाद। हाँ, ये बात समझ लो कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी है, उसके 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे नौकरी नहीं जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज है। उसके आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं इन उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ पे हस्बैंड वाइफ सरकार को ये कहते हैं कि हमारा 1 बच्चा हो चुका है, अब हम नसबंदी कराएंगे, तो सरकार उनको देगी इनाम। इनाम भी डिपेंड करता है जेंडर पे ऑफ द चाइल्ड। अगर मान लो कि उनकी एक लड़की हुई है और उसके बाद वो कहती हैं कि बस अब और बच्चे वो पैदा नहीं करेंगे, तो सरकार की तरफ से इनको 1 टाइम एक पेमेंट मिलेगी 1,50,000 की। और अगर बच्चा वो मेल है तो उस केस में इनको यहाँ पर मिलेंगे 80,000 रुपये। मेरे हिसाब से ये जो अमाउंट है बहुत कम है। अगर इस स्कीम को लुक्रेटिव बनाना है तो कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 लाख की अगर बात होती तो कई लोग यहाँ पे सरकार के पास जा भी सकते थे। जो अमाउंट यहाँ पे प्रपोज किया है इस ड्राफ्ट बिल में, ये काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा ड्राफ्ट बिल में ये भी लिखा है कि सरकार की जो वेरियस सब्सिडीज़ होती हैं वो उस फैमिली को नहीं मिलेगी जहाँ पर 2 से अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कई लोग एक्चुअली सोचेंगे इन द फ्यूचर कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर तीसरा बच्चा हो गया, तो डेफिनेटली इससे कई लोग परहेज़ करेंगे तीसरा बच्चा पैदा करने से। उस सब के अलावा ऑफ कोर्स जो सरकार बहुत ही लंबे समय से करती आई है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड को और ये प्रमोट करेंगे, उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा आसान करेंगे। ये सब यहाँ पे प्रावधान लिखे हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से और कड़े प्रावधान यहाँ पर क्या हो सकते हैं जिससे अभी के लिए तो यूपी की पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ एक रुकावट आए, इमीडिएट यहाँ पे रुकावट आए। बाद में तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में आपको अगर किसी स्टेट की आबादी कंट्रोल में करनी है तो उसके लिए तरक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को रियलाइज़ करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने एक उज्जवल भविष्य हो सकता है अगर वो अपनी फैमिली काफ़ी छोटी रखते हैं। और फाइनली अभी मैं आपको ये बता दूं कि 1 घंटे में मतलब कि 11 बजे आज अनअकैडमी का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ये हो जाएगा लाइव। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 11 बजे ही आपको इसको अटैम्प्ट करना है, आप चाहें बिल्कुल 11 बजे अटैम्प्ट कर लीजिएगा, मगर बाद में भी आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अगर अच्छी रैंक आती है, बाय द वे लाइव में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जीत पाओगे मिनी एप्पल आईपैड। उसके अलावा अनअकैडमी का आपको कोर्स भी मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, और बहुत से ऐसे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। अमेजॉन वाउचर भी मिल सकते हैं वर्थ 500 रुपीज़। सिंपली आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा इसका कॉम्बैट का, इस पर क्लिक कर लो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो खुद को वहाँ पर, और फिर यहाँ पे क्लिक करना एनरोल नाउ पर।
और अगर आपसे यहाँ पे कोई कोड मांगे तो कोड डाल देना PG10 और अपने आप यहाँ पे आप हो जाओगे एनरोल। 61 मिनट्स का आपका Register टेस्ट कर लो होगा, अपने 60 क्वेश्चन आपसे आपको। पूछे जाएंगे If you're फ्रॉम हिस्ट्री, giving ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ये UPSC, पूरा टेस्ट don't एब्सोल्युटली forget फ्री to ऑफ कॉस्ट है, पैन इंडिया टेस्ट do it, है, guys. लाखों स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सो अटेम्प्ट दिस टेस्ट टुडे और होपफुली आप यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइज भी जीतेंगे। चलो, उनकी बात तो हो गई। With that note, I would say yes, population control bill is mandatory for the country because population is huge and India तो रशिया नहीं है, चाइना नहीं है कि इतना बड़ा लैंड है। नो, इट्स अमेरिका। लैंड इंडिया कम्स इन 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट इंडिया रशिया तो नहीं है। रशिया होके भी उनके इतने पॉपुलेशंस नहीं। सो अगर वैसा कंट्री होता तो उतना टेंशन नहीं होता, बट यार देश के रिसोर्स ख़त्म हो रहे, ठीक है, एंड उनको कंट्रोल करने का एक ही ज़रिया है और वो है कंट्रोल बिल, और उससे ही वो सब कुछ हो सकता है। एज यू कैन सी द रिसोर्सेज विल बी प्रिजर्व फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस एज वेल एज, जैसे कि वीडियो में बताया गया है, हर एक स्टेट्स में उतना पॉपुलेशन नहीं है। सो यू हैव टू फोकस्ड ऑन द स्टेट्स फर्स्ट whose growth of population is more। जब उन स्टेट्स पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाओगे, एडुकेशन सिस्टम आप अच्छा करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे, लोगों की नॉलेज को बढ़ाओगे, तब उनके माइंडसेट पे भी आएगा ना कि अच्छा लिविंग के लिए यू डोंट नीड टू गिव 5 to 7 child birth out there। If the infrastructure, if the education and all that thing are resolved on these states like Bihar and UP, then we can see decline on the population out there। वो एक हो सकता है। और हाँ, उन्होंने ठीक बोला, अमाउंट उतना कम नहीं होना चाहिए, अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। On that basis, yeah, it's a good decision by the government of UP। हाँ, with that note, let's conclude the video. Don't forget to like, share and subscribe the channel, guys। See you on the next one। See you।